नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है जिनसे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्ट थर्ड एंड मेजर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल। तो देखिए जिस पहले से क्वेश्चन पूछा सी विजिल क्या है, तो ये एक मेजर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सा एडिशन है, क्वेश्चन सेकंड इस तरह से पूछा जाएगा। थर्ड एडिशन है, एफकेट सीडीएस एग्जाम जो वगैरह एग्जाम है उनमें। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। द थर्ड एडिशन ऑफ लार्जेस्ट पैन इंडिया कोस्टल, और सबसे कोस्ट ये पूछ थर्ड क्वेश्चन है लार्जेस्ट पैन इंडिया कोस्टल एक्सरसाइज कौन सी है, तो सी विजिल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया भैया लार्जेस्ट कौन सी है। ठीक है, तो द थर्ड एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2020 was undertaken along the entire 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया फ्रॉम 15 to 16 नवंबर 2022। देखिए जी कोस्टल लाइन कितनी है, चौथा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, कोस्टल लाइन कितनी है भारत की, 7,516 किलोमीटर। दिस एक्सरसाइज कनेक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड ट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज। मेजरली किसने कंडक्ट करी है, फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, इंडियन नेवी ने। कोलैबोरेशन किसका है, इंडियन कोस्ट गार्ड का, और जो मिनिस्ट्री इनसे रिलेटेड है। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑल्सो इन्वॉल्व कोस्टल स्टेट, जो कोस्टल स्टेट है उनको इन्वॉल्व करती है, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DEA मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप जोइंटली ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन सिटी क्रेडिट वर्थनेस एकेडमी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, सिटीज क्रेडिट वर्थनेस एकेडमी पर वर्कशॉप किसने ऑर्गेनाइज की, तो आपको ऑप्शन दे देंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नंबर 3 एंड वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन है। ये 5 दिन का ऑर्गेनाइजेशन था इसका, 5 दिन ऑर्गेनाइज हुई है ये वर्कशॉप सिटीज क्रेडिट वर्थनेस एकेडमी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों हुई थी, टू क्रिएट एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर फाइनेंशियल फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। मतलब इसमें आप चूज देखना था कि जो आने वाले समय है फ्यूचर में कौन कौन सी जो सिटीज़ हैं वो फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल हैं। ठीक है, पता चल गया किसने ऑर्गेनाइज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक। हुई कहाँ थी ये, 12 खंबा रोड न्यू दिल्ली में हुई थी। तो इसको 5 दिन की ये वर्कशॉप थी। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला गवर्नमेंट एंड IS2A पार्टनर टू सेट अप कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब इन कोची। केरला गवर्नमेंट IS2A ज्वाइन, केरला गवर्नमेंट ने किसके साथ, कंपनी एक IS2A उसके साथ MOU पे साइन किया या हैंड ज्वाइन किया है, किस चीज़ के लिए, कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब, कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स इंडिया, इस तरह का ये पहला हब है इंडिया में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑन 14 नवंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, IH2A की क्या है, इंडियन हाइड्रोजन अलायंस इसकी फुल फॉर्म है कंपनी की, पार्टनर टू बिल्ड द कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब, a large scale green hydrogen hub with multiple use cases in Kochi, Kerala. The KGH2 hub is the first of its kind in India in its current form and scale. The potential capital expenditure of the proposal is USD 575 million. The proposal envisages building a 60-ton per day green hydrogen plant with 150 megaton electrolyzer storage and infrastructure. ठीक है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोटा मोटी मैंने इसको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAA टेन्योर एंड CCI टू हैंडल GST एंड टी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। अब देखिए क्या चीज़ है ये, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है एक। ठीक है, उसका टेन्योर ख़त्म हो गया है, इसमें इस पैराग्राफ में ये बोलना चाह रहा है, और अब उसकी जगह काम कौन करेगा इसका, तो CCI काम करेगी। CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, विल हैंडल ऑल गुड एंड सर्विस टैक्स एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेंट फ्रॉम दिसंबर 1, 2022 से एज एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एंड हो चुका है नवंबर में। अब ये चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 171A ऑफ GST लॉ द NAA वाज एस्टेब्लिश इन नवंबर 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया था टू मॉनिटर। अब काम देखिए क्या है इसका, टू मॉनिटर अनफेयर प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटीज़ बाय रजिस्टर्ड सप्लायर, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उनके द्वारा जो अनफेयर एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करने के लिए।
The NA's primary role is to make sure that consumer benefit from lower cost as a result of the reduced GST rate and product and services and input tax credit. देसी भाषा में बोले तो अब जो हमारे डेली यूज कंज्यूमर उनको पता नहीं होता कि जीएसटी कितना है, क्या चल रहा है, कितना बढ़ गया। अब कोई दुकानदार सीधा जाके बोल दे भाई ये तो जीएसटी है, या गलत मार्किंग कर दे जीएसटी की। तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एनएनए था, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, जो इसका टेन्योर खत्म हो गया। अब उसका कार्य, उसका जो काम है वो कौन देखेगा? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इतना आपको याद करना है इस चीज़ यहाँ इस पैरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड सेलिब्रेट टोकू इमोंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेस फर्स्ट एडिशन ऑफ टोकू इमोंग बर्ड काउंट। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस्टिवल SSC वगैरह के जो एग्जाम आपके स्टेट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि फलाना फेस्टिवल फलानी स्टेट में कहाँ मनाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या नाम है? टोकू इमोंग फेस्टिवल इसका नाम है। ठीक है, टोकू इमोंग फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया है, फर्स्ट एडिशन था। अब देख लेते हैं थोड़ा इसका डिटेल में। नागालैंड सेलिब्रेटेड 9-day पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द नोथा नागाज टोकू इमोंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट। किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? ये नागालैंड की बर्ड डाइवर्सिटी के लिए मंगाया जाता है, को मनाने के लिए, अवेयरनेस जागरूकता या पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इट ऑल्सो होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द टोकू इमोंग बर्ड काउंट। वहाँ पर का एक बर्ड है, नेटिव बर्ड है नागालैंड का, उसके काउंटिंग के लिए भी ये मनाया गया फर्स्ट टाइम, पहली बार। अ 4-day डॉक्यूमेंटेशन इवेंट टू लिस्ट बर्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के दौरान बर्ड को क्या किया गया? उनको देखा गया, उनको काउंट किया गया। दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद द वोखा फॉरेस्ट डिवीजन एंड द डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वोखा एंड बर्ड काउंट इंडिया। ठीक है, इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 का UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट निकाला है यूनाइटेड नेशन ने, 27वां एडिशन है UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का। अब UN ने बोल दिया है वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच हो गई है भाई 15 नवंबर को, जो अभी गई है 15 नवंबर, उसको हम 8 बिलियन, जो अर्थ है, हम मतलब अर्थ है, वो 8 बिलियन की हो गई है 15 नवंबर को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 समरी ऑफ रिजल्ट, 27वां एडिशन था। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू अचीव 8 बिलियन ऑन नवंबर 15, 2022 एंड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड। इंडिया क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगी चाइना को 2023 में। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट ऑफ द पब्लिश्ड टू कमेमोरेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई को मनाया जाता है, विच ऑकर्ड इन एवरी ईयर। ठीक है, अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। WMO रिपोर्ट स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021। देखिए अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट इन एशिया 2021 किसने निकाली है? फर्स्ट श्योर है क्वेश्चन पूछेगा, किसने निकाली है? WMO ने। अब देखिए क्या है ये, एशियन रीजन वार्म फास्टर देन ग्लोबल एवरेज। अभी इस रिपोर्ट में बोला गया जो एशिया का रीजन है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो रहा है बाकी एवरेज सभी से। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है WMO की, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021, टाइटल्ड स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021, विच वाज प्रिपेयर्ड इन द कोलैबोरेशन विद, किसके कोलैबोरेशन से प्रिपेयर्ड की? UN यूनाइटेड नेशंस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP। ठीक है, द रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड एट द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 में इसको क्या किया गया? प्रेजेंट किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही लगा देता हूँ, डबल स्टार है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कहाँ पर प्रेजेंट किया गया? COP27 में। COP27 कहाँ हुई थी? इजिप्ट, शर्म अल शेख में हुई थी, इजिप्ट में। ठीक है, तो आपको याद रखना ये वहाँ पेश की गई थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द एशियन रीजन वाज वार्मर फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज विद इकोनॉमिक लॉसेज फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक फ्लड एंड ड्रॉट अमाउंटिंग मोर देन, और बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अभी 2021 में कितना लॉस हुआ था वर्ल्ड को? $35 बिलियन का। और इंडिया को कितना हुआ था? $7 बिलियन इंडिया को हुआ है क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 103 MN पीपल फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड, UNHCR की रिपोर्ट आई है। 103 मिलियन पीपल को फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द, मतलब जानबूझ के बाहर निकाला गया है। अकॉर्डिंग टू द 2022 मिड ईयर ट्रेंड रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन, UNHRC ने ये, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 2022 मिड ईयर ट्रेंड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है UNHRC ने, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, आपको इस चीज़ का 123 मिलियन पीपल को फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि अब क्या है
अब ये इंक्रीज भी इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो बेल्जियम है, आसपास की जो कंट्री है वहाँ पर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणे ग्रुप चेयरमैन एल गणेश रिसीव डाइमिंग अवार्ड 2022। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डाइमिंग अवार्ड 2022 किसे मिला है। राणे ग्रुप के चेयरमैन है एल गणेश को, ये एल गणेश जी हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। लक्ष्मी नारायण गणेश एल गणेश चेयरमैन ऑफ राणे ग्रुप वाज कन्फर्ड विद जापान प्रेस्टिजियस। अभी डाइमिंग अवार्ड किस चीज़ का है, जापान का है। डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड फॉर डिसेमिनेशन एंड प्रमोशन ओवरसीज 2024 इस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन ओवरसीज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैटेगरी में मिला है। थर्ड इंडियन पर्सन है और 5वें वर्ल्ड दुनिया के पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जापान का ये अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड कैनेडी कन्फर्ड द फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वार ऑनर फ्रॉम बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उन्होंने अवार्ड दिया है फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर किसे, एडवर्ड मूरे कैनेडी, टेड कैनेडी, फॉर्मर यूएन यूनाइटेड नेशंस सीनेटर। ठीक है, पोस्टथ्यूमसली यानी मरने के बाद दिया गया ढाका में। ठीक है, किस लिए कि उनका लिबरेशन हो बांग्लादेश में जो कंट्रीब्यूशन है उनके लिए। तो ये आप देख लेना कब हुआ था लिबरेशन वॉर, 1971 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैरी कॉम, पीवी सिंधु एंड शिवा केशवन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ आईओए एथलीट कमीशन के मेंबर 3 भारत से, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, उसके अलावा शिवा केशवन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MC मैरी कॉम, PV सिंधु, शिवा केशवन were among 10 eminent sports person elected unopposed as member of Indian Olympic Association Athletic Commission नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। अनअपोज इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्यू जुल्लू क्राउंड एज द साउथ अफ्रीकाज न्यू जुल्लू किंग। जुल्लू किंग बनाया गया है मिस्यू जुल्लू को। मिस्यू जुल्लू वाज फॉर्मली एंथ्रोन्ड एज द न्यू जुल्लू किंग, हेड ऑफ द साउथ अफ्रीका मोस्ट इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल मोनार्ची। अब ये जुल्लू मोनार्ची है किसकी, साउथ अफ्रीका की, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाना एज्यूम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी नवंबर। देखिए नवंबर में क्या करेगी गाना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को एज्यूम कर लेगी। गाना एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, a principal organ for the maintenance and furtherance of international peace and security from नवंबर 2022 फॉर 2 साल के लिए ये प्रेसिडेंसी को लेगी। गाना वाज फर्स्ट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑन द, सबसे पहले दी थी 1962 में। इट इज़ द थर्ड टाइम गाना इज होल्डिंग अ नॉन परमानेंट सीट इन द यूएसएससी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायरगीज पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक मैस्कट अनेबल्ड। देखिए जी, टोनी एस्टेंगवेट प्रेसिडेंट ऑफ द पेरिस, टोनी एस्टेंगवेट कौन है, एस्टेंगवेट प्रेसिडेंट ऑफ पेरिस के, उन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के फॉर द ओलंपिक पैरालंपिक गेम एंड द मैस्कट जारी कर दिया पेरिस ओलंपिक लिए, ओलंपिक द फेराइजीज। अब देखिए ये इसका मैस्कट का नाम क्या है, फेराइजीज, प्रोनाउंस्ड एज फ्राइजियस, पेरिस में बोला जाएगा इसको। तो ये मैस्कट है, पूछ सकते हैं आपको पेरिस ओलंपिक 2024 का। ठीक है, चलो जी, और ये होता क्या है, फायरी गियन कैप आर टाइप ऑफ हैट दैट हैज़ बिकम एंड्योरिंग सिंबल ऑफ फ्रीडम। अब ये एक तरह की हैट है जो कि फ्रेंच सिंबल का जो फ्रीडम ऑफ सिंबल है उसका सिंबल बनी थी ये फायरी गियन कैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया है, 15 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस ऑल्सो नोन ट्राइबल प्राइड डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 15 नवंबर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, एन आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड रिनोड ट्राइबल लीडर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ही वाज ऑफन रेफर्ड एज द भगवान गॉड एंड धरती अब्बा, फादर ऑफ द अर्थ भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर एडमिन इंट्रोड्यूसिंग स्कीम ऑफ प्रमोटिंग शिप फार्मिंग। शिप फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है शिप फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है किसने की है, और इस स्कीम का नाम क्या है, ISDS, इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम, जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन वसुंधरा 2.0 टू प्रोवाइड लैंड राइट टू द इंडिजिनस पीपल। देखिए क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, मिशन वसुंधरा 2.0 किसने लॉन्च किया, तो असम गवर्नमेंट ने। क्या है ये
प्रोवाइड लैंड राइट टू इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनको लैंड राइट प्रोवाइड करना इस मिशन का कर्तव्य है। तो ये है मिशन वसुंधरा 2.0 माई लैंड माई राइट। और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि किस स्टेट ने लॉन्च किया और इसका महत्व या क्यों, इसका फंक्शन क्या है, किस लिए ये किया गया है। तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।